जमींदार के यहाँ पे काम करने के लिए भेज देता है। तो बेटा जो है वो वहाँ पे जा कर के उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो वहाँ जा कर के उस लड़की से पानी पीने के लिए मांगता है। अब लड़की भी क्या करती है, लड़की सोचती है कि मैं इसे ठंडा पानी पिला देती हूँ। लड़की फटाफट फ्रिज में से ला करके उसको पानी पिला देती है। लेकिन जब लड़की के दोनों भाई उसे देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद वो उस दलित लड़के के साथ और अपनी बहन के साथ क्या करते हैं, ये सारी बातें आपको दोस्तों पूरी कहानी में पता चलेंगी। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। आज की कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के महोबा की है, जहाँ पे क्या होता है कि परिवार रहता है। परिवार में जो है वो एक बहुत बड़े सेठ हैं, जमींदार हैं, उनकी बहुत बड़ी सारी ज़मीन है। उनके 2 बेटे हैं और बेटी भी है, पत्नी भी है, जो अपनी जिम्मेदारी के लिए जो है वो और घर के काम काज करने के लिए उन्होंने अपने नौकर को रखा हुआ है। नौकर को एक दिन क्या होता है कि बुखार आ जाता है, तो नौकर जो है वो वहाँ पे नहीं जा पाता। तो अब नौकर को ये लगता है कि अब जो जमींदार का काम कैसे चलेगा, तो वो अपने बेटे मुकुल को वहाँ पे भेज देता है। अब मुकुल जो है वो वहाँ चला जाता है, लेकिन मुकुल को कुछ पता नहीं था कि किस तरीके से वहाँ पे क्या करना होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि मुकुल जो है वो जो उनके घर की दहलीज होती है उसको दहलीज को लांघ देता है और उनके बरामदे में चला जाता है और उनकी जो बेटी होती है, बेटी से कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और वो पानी पीना चाहता है। तो बेटी को ये लगता है कि वो उसको पानी पिला दे, क्योंकि उसका गला जो था वो सूख रहा था। तो लड़की सोचने लगती है कि मैं फ्रिज में से ठंडा पानी इसको पिला देती हूँ। अब जैसे ही लड़की फ्रिज में से पानी लेकर के आती है और वो पानी पी लेता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे लड़की के जो भाई होते हैं वो आ जाते हैं और वो उसको देख लेते हैं। लड़की के भाई जब उसको देख लेते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उनकी बहन जो है वो इस लड़के को पानी पिला रही है। और वो बोलते हैं कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे खड़ा होने की, और वो उसके ऊपर जो है वो मारने लगते हैं और उसको मार करके वहीं पे गिरा देते हैं। जब वो उसको वहाँ पे गिरा देते हैं तो उसका जो है वो एक हाथ टूट जाता है। अब वो अपने घर चला जाता है और घर में जाकर के अपने पिताजी से सब कुछ बता देता है। अपने जब पिताजी सुनते हैं इस बात को, तो पिताजी अब घर पे आ जाते हैं। जमींदार के पास आकर के वो पूछते हैं कि मेरे बेटे की साहब क्या गलती थी और मेरे बेटे ने आके क्या गलत किया था जो आपने उसकी इतनी मार कुटाई करवाई। तो जो जमींदार होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमसे माफ़ी नहीं मांगोगे, लेकिन वो बोलता है कि मैं माफ़ी किस बात की मांगू। तो दोस्तों क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो कहता है कि मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि मैं दलित हूँ और तुम एक ऊंची बिरादरी से हो, तो मैं तुम्हारे पिता का जो है कपड़े धोता हूँ और उनको अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाता हूँ और उनकी सारी देख रेख करता हूँ, उनका मल मूत्र जो है वो उसको फेंकता हूँ। उस वक्त आपके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं कि मैं एक दलित हूँ, मैंने क्या गलती की है। अब जब वो उसकी ऐसी बात सुनते हैं तो वो आगे से कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, समय आगे बढ़ता जाता है। अब ये दलित लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये लड़की जब अंदर से इस बात को सुन रही होती है, तो लड़की का नाम जो विनीता होता है, विनीता जब इन बातों को सुन रही होती है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से जो है वो उस लड़के का हाथ टूट गया है। अब वो चोरी चुपके से जो है वो चली जाती है उस लड़की के घर पे, मुकुल के घर पे, और दरवाज़ा खटखटाती है तो अपनी स्कूटी वहीं पे खड़ी कर देती है। जब उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो वो बोलती है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं ज़मींदार की बेटी हूँ, मेरा नाम विनीता है। तो कहती है कि मैं मुकुल से मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुकुल को ये और मुझे भी मारेंगे। लेकिन वो बोलती है कि मुझे एक बार मुकुल से मिला दो, लेकिन वो साफ मना कर देती है उसकी माँ दोस्तों। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब समय आगे बढ़ता जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो मुकुल होता है ये बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है और इसकी एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है। तो उसकी जब गाड़ी खड़ी होती है तो ये विनीता वहाँ से जा रही होती है। जब विनीता उसको देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जब उसको गाड़ी में से उतरता हुआ देखती है तो
पता चलता है उसको कि मुकुल जो है वो जज बन गया है। अब जब उसको ये पता चलता है कि वो जज बन गया है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, वो उसे नज़रें भी मिला नहीं पाती है। लेकिन मुकुल जो है वो विनीता से बात करता है और कहता है कि तुम एक दिन हमारे घर पे आई थी और तुमने ही कहा था कि जिन इंसानों को शिक्षा जो है वो शिक्षा जो इंसान पढ़े लिखे हैं वो कभी भी जात पात में भेदभाव नहीं रखते हैं और शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मुकुल कहता है कि तुम्हारे ही इन सिद्धांतों की वजह से मैं जो हूँ आगे बढ़ पाया हूँ और मैं आज इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ और मैं उसकी आंखें जो हैं वो उसको देख करके भर आती हैं। और विनीता कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कई बार तुम्हारे घर पे आई थी, लेकिन तुम्हारी जो माता जी थी उन्होंने मेरी तुमसे बात नहीं होने दी, क्योंकि उनको डर था कि ये मेरे भाई तुम्हें कुछ कहेंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि दोनों में अब जैसे दोनों मिल जाते हैं तो दोनों में काफ़ी बातचीत होने लगती है, दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। अब ये बात जो है वो उनके भाइयों को पता चल जाती है। समय दोस्तों इतना आगे बढ़ चुका होता है कि वो जो जमींदार होता है वो उसका स्वर्गवास हो चुका होता है, दुनिया छोड़ के जा चुका होता है और जो दो भाई होते हैं वो भाई भी अलग अलग रह रहे होते हैं। विनीता की उम्र 30 साल की हो गई होती है, विनीता की शादी भी नहीं होती है। तो विनीता अपनी माँ से आकर के बता देती है कि वो मुकुल से शादी करना चाहती है। माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इस बात को जो है उसके भाई सुन लेते हैं और भाई जो है वो कहते हैं कि इससे अच्छा है तू कुछ खा करके मर जा और हमारी बदनामी तो नहीं होगी। आज भी उनके दिल में जो थी वो दलित क्योंकि वो मुकुल दलित था, उनके दिमाग में ये था कि वो जी बरादरी से बिलोंग करते हैं और वो एक दलित परिवार से है। तो अब ये बोलते हैं कि अगर तुमने उसके साथ शादी की तो हम तुम्हें कुछ खिला करके मार देंगे। अब दोस्तों वो जो विनीता थी वो इतनी दुखी परेशान होती है कि वो खुद ही कीटनाशक दवाई खा लेती है और माँ से बोलती है कि माँ मैंने कीटनाशक दवाई पी ली है। लेकिन आगे से उसके भाई आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाने देते हैं। कुछ ही देर में जो है वो किस तरीके से वो अपने पड़ोसियों की मदद लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन जब वो उसकी माँ उसको लेकर के हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। माँ बहुत ज़्यादा रोती है। अब ये बात जो है वो मुकुल को पता चलती है। मुकुल भागा भागा दौड़ा दौड़ा वहाँ पे आता है और विनीता को देख करके बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन दोस्तों समय इतना आगे बढ़ चुका था कि विनीता दुनिया छोड़ के जा चुकी थी और मुकुल पीछे अकेला रह गया था। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों, लेकिन इस कहानी से बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे जो भेदभाव को जो है वो इतना बढ़ावा देते हैं जिनकी वजह से जातियों में भेदभाव पाया जाता है। और आज विनीता के अंदर भी उन्होंने भेदभाव की ऐसी जड़ डाल दी कि जिस वजह से उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी आप दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।